ये भी एक बहुत विशेष समय चल रहा है जहाँ पे आधे लोग शादी में गए हैं, आधे लोग जत्रा में गए हैं और आधे गाँव गए हैं। बचे बचे का उसमें से कुछ भगवान के चुने हुए भक्त जो यहाँ पे प्रकट हुए हैं। आपका बहुत विशेष आभार। इतने अड़चनों के बीच भी आप यहाँ पर आए। तो भगवान भगवद गीता में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। मच्चितः सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अतः चेत्त्वामहंकारात् न श्रोष्यसि विमंशसि। तो भगवान कहते हैं मच्चित्तः सर्वदुर्गानि, कि हर परेशानी में, दुर्गानी यानी चिंता, दुविधा, समस्या, जीवन में जब भी समस्या है, मच्चित्तः मेरा चिंतन कर, मच्चित्तः सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि। देखो थोड़ा कम कर, प्रसादात्, प्रसाद, प्रसाद का मतलब क्या है? हाँ क्या? बस ये एक ही परिभाषा हमको आता है प्रसाद। प्रसाद मतलब क्या? एक भक्त को पूछा कि बताओ, भक्ति को आपने, बड़ा बड़ा वॉल्यूम बड़ा, हरे कृष्ण और हरे कृष्ण। एक जन को पूछा बताओ क्या है सारांश, इतने साल से आप आ रहे भक्ति में, क्या सीखा? तो भक्ति यानी केवल 3 चीज। मुझे लगा साधना, शास्त्र और सेवा बोले। उसने पूछा क्या बोला, क्या है? उसने कहा जपा बराबर जेवा बराबर जोपा, जपा जेवा जोपा, जाली भक्ति। प्रसाद यानी केवल प्रसाद नहीं होता, प्रसाद का बहुत सारे अर्थ है। प्रसाद यानी कृपा भी होता है, ठीक है? तो प्रसाद भी कृपा होती है भगवान। जब हम प्रसाद लेते हैं, मैंने कितनी बार कितने लोगों को बताया है कि ये कार्य करिए कि आप चाहे घर पे आप कुछ भी बना रहे हो, कैसे भी हो, जो भी हो, जहाँ पे भी हो, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम एक बार अपने घर में, ठीक है, शुद्ध बर्तन, शुद्ध पदार्थों के साथ, शुद्ध मन से, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध स्थान पर भगवान को भोग लगाने हेतु आप भोजन बनाइए और सुंदर तुलसी पत्र के साथ भगवान को भोग लगाइए, और कम से कम एक बार तो एक दिन में उस प्रसाद का स्वीकार कीजिए, प्रसाद का सेवन कीजिए। प्रसाद जो है भगवान की कृपा है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं। अगर कोई व्यक्ति केवल बोले ना, अगर कलयुग में कुछ नहीं कर पाए, सतयुग में व्यक्ति को भगवत प्राप्त करना है तो बहुत कठोर नियम थे, तपस्या करना होता था, ध्यान करना होता था, शास्त्र अध्ययन करना होता था, बहुत कुछ करना होता था। कलयुग में व्यक्ति 2 ही चीज कर सकता है, अच्छे से कोई चीज ध्यान पूर्वक कर सकता है, वो प्रसाद, भोजन
बाहर के लोग, ठीक है, बड़ा पूरा विश्व में इतना $1 बिलियन इंडस्ट्री है क्या, होटल रेस्टोरेंट, ठीक है, और उसमें क्या है, कोई जरूरत नहीं, केवल जीवा को तृप्त करने का व्यवसाय है। या 8 इंच का जीवा, इसको तृप्त करने के लिए लाखों 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 रुपया देते हैं लोग। आप किसी 5 स्टार होटल में जाओ, आपको एक छोटा सा बर्गर या एक छोटा सा कोई चीज़ मांगोगे, आपको 500 रुपये का एक टुकड़ा मिलेगा पिज़्ज़ा का। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया तो 2000, चाय ऑर्डर किया तो 500 रुपये, हमको 1000 रुपया दिए तो हम 200 का प्रसाद बना दें। इतना बड़ा इंडस्ट्री है, क्यों? केवल जीवा को तृप्त करने। हजारों लोग एक जगह पे, लाखों लोग भूखे हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो 5 गुना 10 गुना अधिक दाम देके वही भोजन ले रहे हैं, और वो भोजन लेके उनका शरीर स्वस्थ नहीं होता। पैसा देते हैं, उटपटांग खाते हैं, तबीयत खराब होता है, और फिर दवाई खाते हैं। जितना बीमारी खाना कम खाने या नहीं खाने से होता है, उससे कहीं ज़्यादा बीमारी भोजन ज़्यादा खाने और उटपटांग खाने से होता है। तो ये याद रखो, कम से कम दिन में एक बार भगवान को भोग लगाना सीखो। जो लोग भोग नहीं लगाते उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आप जो भी हो, वो भगवान की इच्छा होगी, जब बदलेगा नहीं बदलेगा वो बात की बात है, लेकिन कम से कम अभी तुरंत इसी समय से भगवान को भोग लगाना सीखो। खैर वो अलग प्रसाद है। भगवान कहते हैं मत प्रसादात करिष्यसि। यदि कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, उसी समय से भगवान उसका रक्षण करते हैं, हमेशा भगवान उसके साथ रहते, कभी छोड़ते नहीं। भगवान का वचन है ये, भगवत गीता जो है ना, ये भगवान के शब्द है, भगवान के वचन है। ये कोई साधारण बात नहीं है, साधारण वस्तु नहीं। हमें कोई, अभी तो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, कोई साधारण से इस धरती का व्यक्ति आके बोलता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं ये कार्य करूंगा, ठीक है, यहाँ रोड बनेगा, वहाँ हॉल बनेगा, यहाँ गार्डन बनेगा, यहाँ स्कूल बनेगा, यहाँ कॉलेज बनेगा, मैं वचन देता हूँ। हम लोग विश्वास करते हैं, उसमें से कुछ बन भी जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने सारे वचन को पूरा कर सके। ये पिक्चरों में होता है ना कि हर समय तुम्हारे लिए मैं खड़ा रहूंगा, हर क्षण तुम्हारे रक्षण के लिए मैं उपस्थित रहूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब समस्या आती है, जब बुरा समय आता है, तब आप कुछ नहीं कर सकते, बैठ के केवल तमाशा देख सकते। एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे मुंबई, नाम याद है? डॉक्टर ऋतुमान बहुत अच्छे कार्डियो सर्जन। उनका एक्सपर्टीज था कार्डियो सर्जरी, और एक समय आया जब उनको खुद को समझ गया कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है। उन्होंने सारे डॉक्टर्स को बताया, सारे डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दिया, क्या करना है, कैसे करना है, क्या है, सब कुछ बताया, लेकिन सारे डॉक्टर्स मिलके उनको बचा नहीं पाए और हार्ट अटैक से गए। कार्डियो सर्जन बहुत फेमस उस टाइम। तो ये जब जीवन में समस्या आती है ना, तब इस संसार का व्यक्ति, अगर कोई पानी में गिरा हुआ है, पानी में डूब रहा है, और बगल में दूसरा व्यक्ति है डूब रहा है,
आप सोचोगे ये भी डूब रहा है, मैं भी डूब रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को पकड़ोगे तो बच जाओगे क्या? और तेजी से डूबो, तो दोनों को तैरना नहीं आता। उसी प्रकार से एक मूर्ख आता है संसार में तो दूसरे मूर्ख को बताता है कि जीवन का तत्व क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। दोनों मूर्ख एक दूसरे को चर्चा करके दोनों डूबते हैं। प्रसादात् तरिष्यसि, केवल भगवान के प्रसाद से हम बच सकते। बहुत सुंदर भागवत में ये वर्णन आता है कि बाणासुर नाम का एक महान असुर था। ठीक है, अब साधारण रूप से असुर जो होते हैं तमोगुणी वृत्ति के होते हैं और अत्यंत कृपालु भगवान के रूप, भगवान भोले शिव के भक्त होते हैं। तो बाणासुर भी जो था असुर था, बलि महाराज। ठीक है, बलि महाराज जो वामन देव के भक्त हैं, हम जानते हैं, विशाल उनका लीला है। उनके पुत्र थे बाणासुर। तो बाणासुर शिव जी की भक्ति करते थे, बहुत तीव्र भक्ति करते थे। तो उनको 1000 हाथ प्राप्त हुए। कितना? बाणासुर सहस्र बाहु, उनके पास सहस्र बाहु, 1000 हाथ का। बताओ अच्छाई की बुराई? 1000 बाहु की शक्ति। वो चट्टानों को पकड़ के ऐसे दबा के पाउडर बना देते थे। जो भी रास्ते में, अभी चट्टान से कोई श्रेष्ठ वस्तु है ही नहीं इस धरती पे, पेड़ वेड़ उखाड़ के फेंक देते थे। सहस्र बाहु, 1000 हाथ थे उनके, और वो भी शक्तिशाली। बताओ अच्छा है कि बुरा है? हाँ बोलो, किसको चाहिए 1000 हाथ? हाथ उठाओ। हाँ, अच्छा है कि बुरा है? कई लोगों के पास ना 1000 जबान होते, 999 दिखते नहीं है, अरे एक दिखता है, वो इतना बचता है कि पूछो, बिना काम का। जबान नहीं चाहिए, 1000 हाथ था उनको और इतना शक्ति था उनको। तो एक बार जब शिव जी तांडव नृत्य कर रहे थे तो अपने 1000 हाथों से वो मृदंग बजा रहे हैं, तबला बजा रहे थे, और इतना सुंदर अद्भुत ध्वनि था। शिव जी प्रसन्न हो गए उनके मृदंग बजाने से, और उन्होंने बोला कि मांगो, कुछ वरदान मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, सोनितपुरा नाम के शहर में वो रहते थे, तो वहां पे बाणासुर ने कहा, आप हमेशा यहीं पे वास करिए, और जब भी मेरे मुझ पर शत्रु का आक्रमण हो तब मेरी रक्षण कीजिए। शिव जी का वरदान, शिव जी का भक्त, शिव जी वहां पर आके खुद उपस्थित है उनका रक्षण करने के लिए। बताओ, इससे बड़ा कुछ हो सकता है इस संसार में? इससे बड़ा कुछ पॉजिटिव चीज हो सकता है? सब कुछ शिव जी साक्षात उपस्थित है रक्षण करने के लिए। ये क्या होता है ना, जब आपका बुद्धि दूषित है, ठीक है, जैसे एक पिता है, वो अपने पुत्र को बोल सकता है मैं तुम्हें रक्षण प्रदान करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, तुम टेंशन मत। लेकिन बच्चा बोलता है नहीं, मैं खाई में कूदूंगा, तो पिताजी कहां तक बचाएंगे? तो जब तुम्हारा मति भ्रष्ट है तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, चाहे तुम्हारे पास किसी का भी वरदान हो, कोई भी हो तुम्हारे से। हिरण्यकश्यपु के पास ब्रह्मा जी का वरदान था, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, पशु से नहीं, नर से नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, जमीन पे नहीं, आसमान में नहीं, कहाँ छोड़ा। फिर भी जब आप गलत रास्ते पे जाते हो, तुम्हारा मृत्यु निश्चित, अपनी बुद्धि से आप बच नहीं सकते। रावण वो सब लोग का नाम ले लिया, मनुष्य को छोड़ दिया, बोले ये क्या मारेंगे मुझे, हट। मनुष्य को छोड़ दिया उन्होंने, प्रभु श्री रामचंद्र आए मनुष्य रूप, ठीक है। तो उसी प्रकार से
बाणासुर के पास अब बहुत शक्ति था, और इतना शक्ति, तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा था इसका करूं क्या, इतना शक्ति का करने का क्या। जैसे मुझे याद है एक बच्चा था, उसके पिता ने उसको रेनकोट खरीद के दे दिया, छोटा बच्चा था, रेनकोट खरीद के दे दिया, और बहुत ही महंगा वाला, बहुत ही चमकने वाला। रेनकोट जिस दिन से खरीदा उस दिन से बारिश ही नहीं हुई। तो बच्चा रुका रुका रुका, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, तो बारिश ही नहीं हुआ। रेनकोट का क्या करो, अब जैकेट तो है नहीं कि पहन के घूमूंगा। तो फिर बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, रेनकोट जाके नहाने लगा। अरे कम से कम पानी तो गिरे, कुछ तो फील आए। तो आपके पास शक्ति है और उसको पता नहीं करने का क्या, तो आप परेशान हो जाओगे। अब करोगे क्या। तो उसी प्रकार से ये व्यक्ति बाणासुर के पास इतना शक्ति था, जिससे भी युद्ध करने जाता था वो पहले ही भाग जाता था। उसको कुछ समझता नहीं था, क्या देखे, इधर उधर देख के बड़े बड़े पर्वत दिखते थे, उसको पकड़ के चीर देता था, पाउडर बना देता था। परेशान हो गया था, बोला शिव जी के पास गया, मुझे मेरे आपके चरणों में एक विनती। उन्होंने पूछा क्या है, कि मेरे पास इतना शक्ति है, इतना बल है, लेकिन मुझे समझ नहीं रहा है इसका करूं क्या, और इस पूरे संसार में मुझे पता नहीं मैं किसके साथ, इस पूरे ब्रह्मांड में मुझे ये पता नहीं कि मैं युद्ध किसके साथ करूं। तो एक ही व्यक्ति है जिसके साथ मैं युद्ध कर सकता हूं, जो मेरे टक्कर का है। कौन? बोले आप। बोले आप मेरे साथ युद्ध करो। तो शिव जी बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव जी का वाहन बैल है, तो दूसरी भाषा में बोला आप बैल मुझे मार। तो शिव जी समझ गए कि अब अहंकार में आ गया है। अगर आपके पास शक्ति है, अब दूसरा पहलू भी है इसे, अगर आपके पास शक्ति है और आप भगवान के भक्त हो, तो आप उस शक्ति को कैसे भगवान की सेवा में और कैसे लोगों की सेवा में लगाना है आप समझोगे, और आप उस शक्ति को हजम कर पाओगे। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज के पास भी शक्ति था, भीम के पास भी शक्ति था, अर्जुन के पास भी शक्ति था, लेकिन उन्होंने क्या किया, भगवान की सेवा में लगाया, धर्म की स्थापना में लगाया। लेकिन अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, तो फिर आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगाओ। बाणासुर इतना शक्तिशाली था, इंद्र भी आके उनसे हाथ जोड़ के उनका सेवा करता था, जो बोलते थे वो करता था। सारे देवताओं के स्वामी ऐसे करते हैं, तो बचा कौन? तो भगवान शिव बोले देखो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें अपने इस शक्ति पर इतना अभिमान हो गया है, इतना तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारा वहम है। शीघ्र ही तुम्हारे टक्कर का व्यक्ति तुम्हें प्राप्त होगा, और जिस दिन वो तुम्हें प्राप्त होगा, आमना सामना होगा, उस दिन तुम्हारा अंत होगा। अब शिव जी उनके पास है, उन्होंने बोला है मेरे रक्षण के लिए रुको। शिव जी खड़े हैं, लेकिन बोले तुम्हारा अंत निश्चित है। अब ये सुन के बाणासुर खुश हो गया, बोले कभी तो मेरे को कोई टक्कर का मिलेगा जिसके साथ मैं युद्ध करूंगा। तो ये सब दुनिया में ना हर चीज एक दो प्रकार का आनंद है, एक आंतरिक एक बाह्य। आंतरिक आनंद अनुभव से होता है, सेवा से प्राप्त होता है, भगवान के संबंध से प्राप्त होता है। बाह्य आनंद ना लोगों की प्रशंसा से प्राप्त होता है, कि लोग क्या कहें। तो क्या कहेंगे, आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है और जंगल में चले गए कपड़ा पहन के,
कोई देखने वाला नहीं है, जानवर देख रहे, गाय बैल देख रहे, शेर देख रहे, कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा। आप अच्छा कपड़ा क्यों पहनते हो? ताकि लोग आपको देखें, वाह अच्छा कपड़ा पहन के आए, सज के आए, सवर के आए। यही पे कोई देखने वाला ही नहीं है, जंगल में क्या फर्क पड़ेगा? शादी है कहाँ पे? जंगल में। तो कितने लोग हैं? आप अकेले, बाकी लोग बाहर के सब भेड़ बकरी आते हैं। आप क्या करो? कुछ नहीं, ऐसे ही जाओ। आप अच्छा घर बनाते हो ताकि दूसरा कोई देख सके। रहने को तो लोग पहले जंगल में भी रहते थे, पेड़ पे रह जाते थे, कुटिया बना के रह लेते। तो ये सारा जो आनंद है इस संसार का, वो दिखावा में है कि लोग देख कर कहेंगे वाह, और इसी वाह को सुनने के लिए हम आह करते रहते हैं, मर जाते हैं, प्राप्त करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए रोते रहते हैं। सब लोग को दिख रहा है आह, और हम करें आह, कमर टूट रही है, 10 घंटा काम कर रहे हैं, एक एक पाई इकट्ठा कर रहे हैं, क्या सुनने के लिए? वाह, ताली बजा रहे हैं। और ये लोग ताली घर के बाहर ही बजाएंगे, घर के अंदर नहीं आएंगे, बाहर बैठ के बजाएंगे। और घर बंद करने के बाद वही, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे करोड़पति हो, चाहे झोपड़े में रहो, जब दरवाजा बंद हो गया तो घर पे वही लीला, हर एक के घर पे वही लीला, दिखता नहीं, दिखता नहीं, लीला वही है, अलग नहीं चलता। ठीक है, बस फर्क थोड़ा है, कोई बेलन फेंक के मार रहा है, कोई मोबाइल फेंक के मार रहा है, बस उतना ही फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं, थोड़ा बहुत ही अंतर हो जाता है। तो फिर ये बोल के चले गए, बाणासुर बहुत खुश हो गया कि मुझे कोई तो मिलेगा युद्ध करने के लिए। फिर बाणासुर की पुत्री थी, उनका नाम था उषा, ठीक है, और बाणासुर के प्रधानमंत्री की पुत्री थी, उनका नाम था चित्रलेखा। तो अब ये भगवान की लीला है, जब भी दिव्य, जैसे राम और सीता प्रसंग आता है कि माता सीता ने और राम ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे से प्रेम हुआ और बाद में जाके विवाह। अब ऐसा नहीं कि उस दिन पहली बार देख रहे और पहली बार प्रेम हुआ, ये भगवान सीता और राम का प्रेम शाश्वत है, हमेशा से। इस युग में उस समय पहली बार देखा। राधा और कृष्ण ऐसा नहीं कि पहली बार इस संसार में देख, राधा कृष्ण पहली बार, तो ये दो व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति, शक्ति है, शक्तिमान है, एक ही तत्व है। लेकिन इस संसार में लीला के लिए चलो उन्होंने भगवान को देखा और प्रेम जो है तीव्र हुआ। उसी प्रकार से ये विष्णु तत्व और ये जो भगवान की और भगवान की शक्ति होती है, ये शाश्वत है, ठीक है, ये कोई नया नहीं है। लेकिन इस संसार में लीला करने हेतु एक प्रसंग होता है। तो अनिरुद्ध भगवान के पुत्र, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, ठीक है, ये और माता उषा, ये शाश्वत काल से एक दूसरे के प्रेमी, मतलब वो एक ही। तो ऐसा लीला आता है कि जब एक बार माता उषा सो रही थी तो उनके स्वप्न में अनिरुद्ध का सुंदर चित्र आता है, ठीक है, कि वो अनिरुद्ध के साथ विहार कर रही है बहुत आनंद में, और उठकर वो उन्हें पुकारने लगती है कि हे स्वामी आप कहाँ गए, कहाँ गए। तो वहां पे चित्रलेखा और बाकी सब उपस्थित थी, वो बोली अरे आप, और बाणासुर का जो किला था, उनकी पुत्री को पूरा ऐसा एकदम बंद, पूरा एक चारों तरफ से पहरेदारी थी, वो कभी अधिक बाहर नहीं गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक पुरुष का नाम लेके संबोधित कर रही है, तो सब लोग वहां पर उपस्थित थे, बड़ी लज्जित हो गई, सब लोग विस्मित हो गए। और तभी चित्रलेखा पूछी कि अरे ये कौन है, किसको आपने
स्मरण किया या ध्यान किया। और फिर उन्होंने बताया कि अपने स्वप्न के बारे में बताया और उस छवि के बारे में बताया। तो चित्रलेखा बोली कि चिंता मत करो, वो व्यक्ति जो भी होगा संसार में, मैं उसको यहाँ पर लेके आऊंगा। अब ये चित्रलेखा योगिनी थी और उन्होंने कहा उनका नाम के हिसाब से, वो बोली कि मैं चित्र बनाऊंगी और मैं सबका चित्र बनाऊंगी संसार में। जब तुमको लगेगा कि ये वही व्यक्ति है जिनका चित्र है, मैं उनको लेके आऊं। और वे सभी लोगों का चित्र बनाने लगी, देवताओं का बनाने लगी, गंधर्व का और अलग अलग सिद्धों का, सबका चित्र बनाते 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 फिर धरती पे आए, अलग अलग राजाओं के चित्र बनाए, फिर भगवान कृष्ण का चित्र बनाए। ठीक है, उसके पश्चात बाकी लोग का बनाते बनाते प्रद्युम्न का बनाई। तब क्योंकि उनके पिता थे, उनका चेहरा बहुत मिलता था, और जैसे ही अनिरुद्ध का बनाती है तो तुरंत समझ जाती है कि यही वो व्यक्ति है जो उनके स्वप्न में आया है। ठीक है, तो तुरंत चित्रलेखा समझ जाती है और वो जाती है द्वारका। ठीक है, और द्वारका से अनिरुद्ध को वो स्वप्न में ही सोते समय वो अपनी शक्ति से, योग शक्ति से लाकर बाणासुर के किले में उषा माता के कक्ष में उपस्थित कर देते, और तब से दोनों उसी कक्ष में रहना प्रारंभ करते। बड़े आनंद के साथ एक दूसरे के साथ विहार करते हुए, आनंद लेते हुए, और बहुत सुंदर रूप से माता उषा अनिरुद्ध की सेवा कर रही थी और दोनों बड़े प्रसन्न थे। अभी कई दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए, तो वो कोई भी व्यक्ति उस कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। उनकी पुत्री का कक्ष था, लेकिन धीरे धीरे जो मंत्री वहां पर उपस्थित थे उनको सबको शंका होने लगी, बोले कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, और उस शंका के कारण उन्होंने क्या किया, महाराज को उन्होंने एक कंप्लेन की कि हमें लगता है कि कोई पुरुष आपकी पुत्री के कक्ष में उपस्थित है। बाणासुर, सोचो बाणासुर, उसको, उसके टक्कर में संसार का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ युद्ध कर सके, और ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के घर के अंदर कोई दूसरा पुरुष है और उसको पता नहीं। तो बहुत क्रोधित हुए और फिर गए अपने पुत्री के कक्ष में, और उन्होंने वहां पर अनिरुद्ध और माता उषा को देखा कि दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। बहुत क्रोधित हुए, वहां पे सारे मंत्री और बाकी सब उपस्थित हो गए, उनके सैनिक उपस्थित हो गए, और सब लोग आक्रमण करने के रूप से तैयार हो गए। और तभी अनिरुद्ध वहां पर एक लोहे का एक रॉड, डंडा, उसको लेकर खड़े हो गए। तो सब लोग, जब अनिरुद्ध कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी, ठीक है, भगवान के अंश है, वो इतने इस प्रकार से, वो एक बालक सब लोगों को चुनौती दे रहा है, सारे सैनिकों को चुनौती दे रहा है। वहां पर उपस्थित जितने भी लोग थे वे बड़े विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि एक छोटा सा बालक है, वो इतने लोगों को एक अकेला चुनौती दे रहा है, युवा है बालक। तो सब लोगों ने आक्रमण किया और अनिरुद्ध ने अकेले ही उसी रॉड से सब लोगों को पीट पीट कर वहां से भगा दिया। ठीक है, कोई भी उनको रोक नहीं पाया। जितने सैनिक थे सब थे, किसी के हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, गर्दन तोड़ दिए, सबको पीटते हुए वे वहां से, उनके किला से वो भाग गए। तो बाणासुर तो देखते ही रहेगा, बोले रे ये क्या चल रहा है, एक अकेला व्यक्ति इतने लोगों को मार के भाग रहा है। और तभी बाणासुर ने एक नागपाश के द्वारा, नागपाश का प्रयोग करते हुए जब वो भाग रहे थे तो उसको बंदी बना दिया। ठीक है, तो बंदी बनाकर अब अनिरुद्ध कहाँ पर है, बाणासुर के यहाँ पे बंदी। तो वहां पर किसको पता चलता है, नारद मुनि, चतुर्मास खत्म होने को आया लगभग, अब अनिरुद्ध वापस घर नहीं आए। नारद मुनि वहां पे आते हैं कि आपका जो पौत्र है वो इस समय बाणासुर के यहाँ पर कैद है। तो
सब लोग उस द्वारका के जितने भी लोग थे, कृष्ण, बलराम, सात्यकी, दारू, जितने भी लोग थे सारे, बलराम जी और नंद, उपनंद, सब लोग अपने अस्त्रों को उठा के वो तैयार हो गए बाणासुर शोणितपुरा पे आक्रमण करने। सब लोग वहां पर आके आक्रमण करना प्रारंभ। ठीक है, अब यहाँ से इतने सारे लोग आ रहे आक्रमण करने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से बाणासुर, तो बाणासुर के साथ कौन आएगा युद्ध करने के लिए? ये बहुत विशेष प्रसंग है भागवत। तो यहाँ से कृष्ण, बलराम, साक्षात भगवान विष्णु, जितने भी लोग हैं यहाँ से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो बाणासुर को इस उपस्थिति में देख के बाणासुर ने वरदान मांगा था ना कि जब भी मेरे ऊपर शत्रुओं का आक्रमण हो आप उपस्थित रहो। साक्षात भगवान शिव, साक्षात गणपति जी, कार्तिकेय, ये लोग उपस्थित हो गए युद्ध करने के। सारे नंदी और सारे जो शिव जी के अनुयायी थे, और यहाँ से सारे कृष्ण, प्रद्युम्न, सब लोग यहाँ से उपस्थित थे। ठीक है, और एक दूसरे के बीच में भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो बहुत अद्भुत वर्णन है और बहुत ही भीषण युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो बाणासुर सात्यकी के साथ युद्ध कर रहे थे और शिव जी कृष्ण के साथ युद्ध कर रहे थे। ऐसे अलग अलग लोगों के साथ युद्ध कर रहे थे। बहुत ही भीषण वर्णन है, लेकिन इसी कथा बहुत है। लेकिन अंत में एक समय आया जब बाणासुर जो है वह जब सात्यकी के साथ युद्ध करते करते बहुत ही एक प्रकार से हारने लगा था, हरा ही नहीं पा रहा था, युद्ध ही नहीं कर पा रहा था। और इतना भयंकर युद्ध था। शिव जी का और कृष्ण का बहुत सुंदर है। एक जन ने पशुपात्र अस्त्र छोड़ा, फिर कृष्ण ने नारायण अस्त्र छोड़ा। बहुत सुंदर वर्णन है। ठीक है, फिर एक समय आया कि बाणासुर सात्यकी के साथ युद्ध करते बोले छोड़ो मैं सीधा कृष्ण के साथ युद्ध करने जाऊंगा। और जब कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए गए तो कृष्ण ने उनके सारे जितने भी अस्त्र थे सब कुछ नष्ट कर दिए। ठीक है, और कुछ नहीं बचा उनके पास। तो तब तक कृष्ण ने क्या किया था, एक ऐसा अस्त्र छोड़ा था शिव जी के ऊपर जिससे वो नींद आता है, जमुआई आता है, हाँ ऐसा करते हैं। तो शिव जी एक प्रकार से कुछ देर तक विस्मित थे। और फिर जब कृष्ण पूर्ण रूप से बाणासुर के ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, ठीक है, तो शिव जी ने और एक भयंकर अस्त्र छोड़ा जिसका नाम था शिवज्वर। शिवज्वर यानी ऐसा अस्त्र जिससे, जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य का तापमान, तो प्रलय के वक्त शिवज्वर के कारण सूर्य के तापमान 7 गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो है शिवज्वर, और उतना तापमान धरती पे एक साथ प्रकट हो रहा है। ठीक है, और तभी कृष्ण ने फिर नारायण ज्वर, ठीक है, ये इसका उपयोग किया। और फिर शिव ज्वर से ताप बढ़ता है और नारायण ज्वर से क्या होता है, ठंडक आती है। तो ये भी विफल हो गया। और फिर जब कुछ नहीं बचा तब शिव जी ने, कृष्ण ने अपने सुदर्शन के माध्यम से उसके 1000 जितने बाहु थे, वो जैसे घास काटते हैं ना, वैसे ही उस अस्त्र से उनका एक एक हाथ कटता गया। ठीक है, और तब क्योंकि शिव जी जानते थे, अब देखो इसमें ये नहीं है कि शिव जी ने उनके भक्त का रक्षण नहीं। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप भगवान का उपयोग अपने इंद्रिय भोग के लिए करो, ठीक है, भगवान को आप अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए करोगे, तो अगर आपके पास भगवान का वरदान भी है तो भी आपका विनाश हो।
कुछ नहीं कर सकते। इस संसार में चाहे आपके पास जितना भी शक्ति आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, धन आ जाए, अगर आपकी चेतना अशुद्ध है, आपका विनाश निश्चित है। विनाश का अर्थ केवल ये शरीर का अंत नहीं, विनाश का अर्थ है इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। एक जन्म हुआ, फिर अगले जन्म के लिए तैयारी कर। एक जन्म किसी प्रकार से अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाया, उसको स्कूल भेजा, फिर उसका कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, फिर लोन लिया, फिर उसका कॉलेज का फीस भरा, फिर लोन लिया, फिर उसका किस्त भरते भरते आधी जिंदगी चली गई। बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, बच्चे का शादी किया, फिर बच्चा तुमको छोड़ के अलग से रहने को चला गया, तुम बुढ़ा बुढ़ी अलग से रह रहा है। ये सब जीवन में आप तमाशा देख के फिर जब आप मरोगे तो फिर वापस से फिर आप पैदा हो गए, फिर वही लीला, फिर आप बड़े हो गए, फिर आप माता पिता बनोगे, फिर आपका बच्चा, फिर आपका, यही सब चलेगा। कितनी बार, किसी को पता है यहाँ पर हम कितनी बार इस जगत में आए हैं, कितना जीवन जिए हैं, कितना संसार में हमने अलग अलग रूप में, अलग अलग जीवन में, अलग अलग स्थान पर हमने जीवन बिताया है। कोटि कोटि बार, असंख्य बार, कोई अंत नहीं। आपको लग रहा होगा एक बार, दो बार, तीन बार, नहीं। अभी यहाँ पे किसी को बोलूं मैं, कोई अगर डिग्री बच्चा पास करके एग्जाम दिया हो, डिग्री पास करके नौकरी लगा, उसको बोलो चलो अभी वापस से 12वीं का एग्जाम देना है, पागल है क्या? तो खास करके मतलब आप लोग का पता नहीं, हम लोग पागल जैसे पढ़ाई करते थे हमारे समय, 12-12, 15-15 घंटा पढ़ के वो 3 घंटे का एग्जाम के लिए इतना सोचते थे, दिन रात नींद में सपने में वही घूमता था। हम लोग आधा नींद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते बैठते थे, इतना हम लोग पढ़ाई किया करते थे एक समय में। फिर वापस से जब एग्जाम हो गया, जब एडमिशन हो गया एमबीबीएस में जाने के बाद, तब भी सपना आता था कि मैं एग्जाम लिख रहा हूँ, मैं छूट गया मेरा पेपर, तब तक हमको सपना आता था। फिर वापस कोई बोले कि वापस से एंट्रेंस देना पड़ेगा, बोले भैया हो गया, वापस नहीं। तो सोचो, वापस से अगर किसी को जीवन जीना है, वापस से वही बचपन से लेके सब, पहली का पढ़ाई, दूसरी की पढ़ाई, 10वीं पढ़ाई, 12वीं पढ़ाई, फिर ये, फिर वो, फिर, और ये सब हम लोग जन्मों जन्मों से करते आ रहे। क्यों? मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अभोः, विस्मरण में भगवान की कृपा है, क्या भूल जाते हैं। शास्त्र के द्वारा हमें याद दिलाया जाता है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, भूल गए, देखना नहीं चाहते। क्या किया जाए? उसका कुछ तो उपाय होगा। आपके घर में एक जगह से आग लग गई, समझो, होना नहीं चाहिए, मान लो कभी लग गया, छोटा मोटा, ठीक है, आप क्या करोगे? हाँ बोलो, छोटा सा आग है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, और सोचो, थोड़ा बुद्धि लगाओ। आसान तरीका क्या है? हाँ, घर पे आग लग गया, क्या करोगे? आप चारपाई पे बैठे हो, कोने में आग लग गया है, सोचो क्या करोगे? सबसे आसान तरीका बोलो, क्या करोगे? पानी डालोगे, चारपाई पे बैठे हो, आसान तरीका सोचो। हाँ, एक तो आप लोग मुंह में पुरुष पुरुष बोलते रहते हो, कुछ सुनाई नहीं, जोर से बोलो। हाँ, कंबल से, कंबल फेंक के चारपाई से ऐसा बुझा दोगे, ये थोड़ा आइडिया अच्छा है। हाँ, चिल्लाएंगे,
बगल बगल वाला आके बुझा हमको कि हमारा हम चारपाई नहीं छोड़ेंगे, बगल वाला आया तो बुझाए, हम नहीं चारपाई। ये भी अच्छा है। चिल्लाओ पर बुझाओ मत। और बताओ, हाँ सबसे आसान क्या है? पानी डालने का। उसके लिए भी उठना पड़ेगा ना। क्या? सबसे आसान तरीका है आंख बंद कर। सबसे आसान तरीका क्या है? आंख बंद कर। आंख बंद किया तो आग दिखेगा क्या? हाँ, आग दिखेगा क्या? परेशानी खत्म ना। आग दिखा इसलिए परेशान थे ना। आग बंद तो आग खत्म। अच्छा आइडिया है कि नहीं? कौन बोलता है ये अच्छा आइडिया है? हाथ उठाओ, बोलो। कौन बोलता है बढ़िया आइडिया है? ना हाथ उठाना पड़ा, ना कंबल फेंकना पड़ा, ना चिल्लाना पड़ा, ना पानी डालना पड़ा, कुछ नहीं। क्या करो? आंख बंद करो। अच्छा आइडिया है कि नहीं? हाँ, कौन बोलता है नहीं ये बेकार आइडिया है? बाकी लोग कौन बोलते हैं नहीं अच्छा आइडिया नहीं है? हाथ उठाओ। लेकिन अपने जीवन में हम यही करते हैं। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि जीवन दुखालय अशाश्वतम है। ये जीवन दावानल है, अग्नि का ये पूरा सागर है। इससे बचने का प्रयास करो, इसको बुझाने का प्रयास करो। इसलिए गुरु जब अष्टक करते हैं ना हम लोग, भगवान पहला उठने के बाद, भगवान के सामने जाने के बाद पहला मंत्र जो प्रतिदिन हम लोग गाते हैं, संसार ये संसार जो है वो अग्नि है, दावानल है, जल रहा है। आपका कृपा का वर्षा हम पर होगा तभी हम बचेंगे। प्रातस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरण। तो हमारे जीवन में ये जो अग्नि जल रही है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? भगवान के हरि नाम का आश्रय लेना है, भगवान का हरि नाम लेना है, तब ये आग बुझेगा। भगवान का आश्रय लेना है तब ये आग बुझेगा। आपके घर में छोटा सा आग लगा है, चलो आपने पानी डाल के बुझा दी। जंगल में आग लगा है, जंगल का आग कैसे बुझता है? हाँ, जंगल में आग लगा तो कैसे बुझेगा? आप पिचकारी लेके जाओगे बुझाने के लिए? अरे मैं कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल का आग बुझाने जा रहे। ये क्या है? सीरिंज कुछ करके मारे, बुझेगा? ये दावानल है, इसको बुझाने के लिए केवल वर्षा चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं? उसी जंगल में आग बंद करके बैठे। कोई बात नहीं। बहुत सुंदर वर्णन आता है शास्त्र। व्यक्ति था, जा रहा था, पैर उसका फिसलता है, कुएं में गिरता है। कुएं में जब गिरता है तो एक डाली पकड़ लेता है, ठीक है? तो डाली पकड़ के किसी प्रकार से बच जाता है, नीचे नहीं गिरता, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनो। क्या करता है? गिरता है, डाली पकड़ता है, आधा बीच में कुएं में बीच में लटक जाता है, उसी कुएं में पेड़ रहता है, वो डाली पकड़ के लटक जाता है, बच जाता है। बहुत बोला है बच गया बच गया बच गया। तब तक वो नीचे देखता है, नीचे सांप का पूरा एक बड़ा सा झुंड रहता है, वो देखते रहते हैं। बोले आओ आपका स्वागत है।
वो नीचे से देख के इंतजार कर रहा है। ऊपर देखता है तो मधुमक्खी का छत्ता रहता है, ठीक है, जो इसके डाली पकड़ने से सब उड़ गए रहते, और इसको आके अभी काटना चालू कर दिए। जिस डाली पे लटका है थोड़ी देर में उसको आवाज आता है कि दो चूहे मिलके इसको खा रहे हैं। एक काला चूहा है, एक सफेद चूहा है, मराठीमध्ये उंदीर म्हणतात, दोनों खा रहे हैं। तो नीचे सांप, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता, एक डाली है, उसको दो चूहे खा रहे हैं। बताओ कैसा जीवन है इसका? अच्छा है बुरा है? हाँ, अच्छा है कि बुरा है? बुरा है कि नहीं? परेशान है कि नहीं बेचारा? हाँ, है कि नहीं? कौन बोलता है परेशान है? हाथ उठा। है कि नहीं परेशानी है? आपको ऐसा जीवन चाहिए? बहुत परेशान रहता है बेचारे को, मधुमक्खी काट रहे हैं, नीचे सर्प है, ऊपर ये है, ठीक है। तभी ना उस मधुमक्खी के छत्ते से एक बूंद शहद मधु गिरता है और बराबर इसके मुंह पे आके गिरता है, टप। और ये कहता है यार ये तो बढ़िया है। ऊपर देखता है, बोलता है क्या है? बोले मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है। तो वापस ऊपर देखता है, फिर वो वेट करता है अगला कब गिरेगा, अगला कब गिरेगा। तो फिर थोड़ी देर बाद टप, मजा आया। तो हर 4-5 मिनट के बाद एक बूंद गिरता था बड़ा सा, टपाक कर, और ये चाटता था, मजा आया। 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही चाटता था, चाटता था, चाटता था। तब तक एक व्यक्ति बाहर से आया, देखा ये आदमी नीचे लटक रहा है, नीचे सांप है, ऊपर मधुमक्खी है, मरने वाला है। तो ये बोलता है, रस्सी फेंकता है, बोलता है भैया बाहर आ जाओ। बोलता है नको, कशाला? बोले ज्यादा पढ़ना रहे, टपा। मला तेच पाहिजे। अरे बाहर आ भाई, बाहर आएगा, घर जाएगा, जितना खरीद के खाना है बना के खाना है खा। नहीं, तुम मुझे मूर्ख बनाने के लिए आया है, तुम मुझे भटकाने के लिए आया है, तुम मुझे मेरे जिम्मेदारी से भगा रहा है। आएगा, फिर से आएगा, आला बगा। किसका जीवन है ये? किसका जीवन है? हमारा। ये जो सर्प है ये मृत्यु है, ये वेट कर रहा है इसका डाली कब टूटेगा। हम लटक के खड़े इस समय, हम लटक के खड़े हैं कि इसका डाली कब टूटेगा। हम सोच रहे, सब सर्प सोच रहे, और ये डाली को 2 चूहे खा रहे, एक सफेद एक रात, एक दिन एक रात, सफेद एक काला। डाली टूटने को कभी 70 साल लगता है, कभी 80 साल लगता है बस। और इसी परिस्थिति में हजारों मधुमक्खी काट रहे, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक क्लेश। ये कभी शरीर खराब है, बीमार हुआ है, सर दर्द हो रहा है, पेट में दुखा है, एक्सरे में समझ नहीं रहा है, सोनोग्राफी करवाओ, उससे ठीक हुआ तो बच्चा परेशान हो रहा है, उसका तबियत ठीक नहीं हो रहा है, बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर पत्नी के साथ झगड़ा, पति के साथ झगड़ा, रिश्तेदारों के साथ झगड़ा, इसने वो बोला, इसने ऐसा बोला, वो बोला। हजारों मधुमक्खी काटते, तब तक एक बूंद गिरता है, टप्पा। वो छोटा सा आनंद संसार में मिलता है, बीच बीच में मिलता है, और हमको लगता है यार
यही जीवन। अब इसमें से कुछ थोड़े से धनी होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा मधुमक्खी का छत्ता का जो शहद है वो ज्यादा गिरता है, और किसी के पास थोड़ा गिरता है, फर्क इतना ही। पर मधुमक्खी सबको काट रहा है। और ऐसे में कोई व्यक्ति आता है, भगवान का नाम आश्रय का रस्सी फेंकता है, बोले अरे भगवान का नाम जप का रस्सी पकड़ो, इस संसार का ये माध्यम पकड़ो, इस संसार से बाहर आओ, मुक्त हो जाओ इस संसार के सुख दुख के मोह माया से, और भगवान का आश्रय लो, भगवत धाम जाओ, अपने घर जाओ, आनंद का भंडार है। नको, मी नहीं जाना, मी इथेच राहणार। आप लोग तो भटका रहे हो, आप लोग तो इधर उधर की बातें बोल के हमें भ्रमित कर रहे हो। तो ये चल रहा है संसार, ये चल रहा है। अब इसमें से कुछ क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, ऐसा कोई साधुओं का अपमान नहीं है, लेकिन कुछ कर्मकांडी लोग रहते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण रहते, ठीक है। कर्मकांड के जो पद्धत है या फिर ब्राह्मण है, हम लोग उनको बोलते हैं हे बघा मला इथेच राहायचं आहे, काहीतरी छान व्यवस्था करा, ते जास्त पडायला पाहिजे, कि मैं इधर ही रहूंगा, तुमको जो हवन कुंड करना है करो बैठ के, लेकिन वो मधुमक्खी का जो गिर रहा है ना वो मोटा गिरना चाहिए। तो ऊपर बैठ के कुछ लोग हवन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि मधुमक्खी का जो शहद है तुम्हारे ऊपर ज्यादा है। क्या फायदा, क्या फायदा? आप यहाँ पे बैठ के वो बोल रहा है कि डाली पे पटो, ये मंत्र का उच्चारण करो, अगला बूंद जो गिरेगा मोटा गिरेगा, और हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। अभी मोटा बूंद गिरा तो भी क्या फायदा, कुछ फर्क पड़ेगा? ये आप लटके हुए हो। आध्यात्म यमानी उस कुएं से, उस दलदल से, उस बंधन से बाहर निकाल। अगर कोई मार्ग आपको उसी जगह पे रोक के रखा है फिर क्या फायदा? आपकी आदतें नहीं सुधरी, आपके विचार नहीं सुधरे, आपकी चेतना शुद्ध नहीं हुई, आप जहां हो वैसे ही हो, क्या फायदा? आपका मंत्र उच्चारण करके, आपका तिलक लगा के, आपका जनेऊ डाल के, आपका हवन करके क्या लाभ, जब आपके जीवन का उद्देश्य नहीं बना। अब प्रॉब्लम ये है कि सत्य और जो शुद्ध होता है उसको लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि डुप्लीकेट खाने का आदत पड़ गया है। ऐसा ना कि डालडा में अभी पूरी खाने का आदत इतना हो गया, ठीक है, कि उनको घी में तल के दे दिया तो उनको लगता है कि उसको गड़बड़ किया है लोग। ये है जीवन। इसी प्रकार से ये बाणासुर जो था, मंद बुद्धि, इसके सारे हाथ कट गए, सब कुछ विनाश कर दिया गया। तब शिव जी जाके कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि कृपया इसको क्षमा करो, मूर्ख है। और तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये आपका भक्त है और बलि महाराज का पुत्र है, और मैंने प्रहलाद महाराज को यह वचन दिया था कि आपके वंशज में आने वाले किसी लोग की मैं हत्या नहीं करूँगा, जिस प्रकार से भगवान ने भी कहा था। तो मैंने कहा मैं बाणासुर की हत्या नहीं करूँगा, लेकिन उसका अभिमान नष्ट करने के लिए मैंने इसके जो सहस्त्र बाहु थे, इसके पास 1000 हाथ थे, उसको काट दिया। और इस प्रकार से बाणासुर बहुत नम्र हो जाते हैं और वे भगवान का आश्रय लेते हैं, ठीक है। और फिर उषा की बहुत धूमधाम से अनिरुद्ध के साथ विवाह संपन्न होता है, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग आता है भागवत में। तो इसका निष्कर्ष यही है कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति, ठीक है,
भगवान का आश्रय। जीवन में इस कलयुग में हरि नाम से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। हरि नाम का, भगवान का चरणों का आश्रय, सीरियस बनो। ये मत देखो, जब भी आप कुछ शुद्ध चीज बांटोगे ना, उसके ग्राहक हमेशा कम रहेंगे। कोई भी पवित्र चीज, शुद्ध चीज बांटोगे ना, ठीक है, असली घी का दाम किसको पता है? शुद्ध घी का दाम कितना है? 2500। अगर आपको शुद्ध घी चाहिए तो हाथ से बनाया हुआ, दही से फेंट के एक्चुअल हाथ से बनाया हुआ घी का दाम 2500। मार्केट में कितने का मिलता है? 400, 500। थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लिया, क्रीम का बनाया हुआ, तो 1000। ये है हालत। क्या करें? तो आप ऐसा घी बनाओगे तो कितने लोग खरीदेंगे? इसी प्रकार से जो शुद्ध चीज है, पवित्र चीज है, उसको पूर्ण रूप से लोग स्वीकार नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हरि नाम जो है, कृपया करके अपने जीवन में धारण करिए। एक दूसरे को मत देखिए, अपने जीवन में सीरियस बनिए। ठीक है, नियमित रूप से। अब हम बहुत सुंदर, और भी हम एक भक्तों का संघ को प्रधान रखते हुए सुंदर भक्त वृंद करके हम लोग छोटा छोटा ग्रुप बनाने वाले हैं भक्तों का। ठीक है, और छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे हम भक्तों के। और अभी हम लोग हफ्ते में एक बार मिलते हैं, और कई बार मैं केवल कुछ कथा करता हूँ। ठीक है, लेकिन हम वास्तव में चीज़ों को अच्छे से पढ़ के आगे नहीं बढ़ पाते कई बार। तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, आप लोग को बताया जाएगा। हफ्ते में, 2 हफ्ते में हम लोग साथ में आके कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें आप भजन पढ़ सकते हो, भजन करना होता है, नाम जब एक माला साथ में करना होता है, साथ में कीर्तन करना, उसमें आप लोग ही रहते हो, 5, 6, 7, 8 परिवार रहता है, सब आपस में आते हो और उसमें आप लोग नाम जप करते हो, कीर्तन करते हो। ठीक है, सुंदर भगवान के शब्दों को अलग अलग एक कथा या एक लीला आप उसको पढ़ते हो। तो वो हम चालू कर रहे हैं, वो सब लोग आपके छोटे ग्रुप में हम बनाएंगे। आप लोग अपने अपने समय के अनुसार उसका पालन कर सकते हो। ठीक है, जैसा जिसका समय है उसके हिसाब से एडजस्ट करके उस ग्रुप को आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो, 1 घंटे के लिए। ये बहुत सुंदर है, बहुत लाभदायी है। एक साथ देखो, जब तक हम एक साथ आके कृष्ण कथा सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, कीर्तन नहीं करते, तब तक जो संबंध है ना, वो घनिष्ठ नहीं होगा। वैष्णव संबंध, वैष्णव संग, तो सबसे बड़ा जो शक्ति है, माध्यम है, वो है वैष्णव का संगत। तो इसी को बढ़ावा देते हुए, प्रधानता देते हुए हम लोग ये चीज़ चालू करने वाले हैं। उसमें भाग लीजिए, बहुत आनंद आएगा और अलग अलग प्रकार की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम ये प्रदर्शित करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की